प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा करा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत बढ़िया। दिवाली होती है, रक्षाबंधन होती है, सब आराम से प्रेम भाव से रहते हैं। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, इंसानियत का है। यूपी में कांवड़ यात्रा वाले मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों, होटल और ढाबा मालिकों को अब अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे और यह उन्हें बताना होगा कि उनके पास किस तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा से जुड़े एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में अंतरिम आदेश जारी कर कहा है कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह कहा है कि होटल मालिक सिर्फ यह बताएं कि वे किस प्रकार का खाना बना रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कुछ अहम टिप्पणी भी की। जजों ने कहा कि दुकानदारों को मालिक की पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ, दुकानदारों को यह जरूर बताना होगा कि उनके यहाँ शाकाहारी या मांसाहारी कौन सा खाना मिलता है। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें दुकानदारों, फल विक्रेताओं, होटल और ढाबा मालिकों को अपना नाम बताने को कहा गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में और जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव थी, उस डायरेक्टिव को पढ़ा, समझा और ये पाया कि ये डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहा है। एंड कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया था। जो बेसिक मुद्दा था विच वॉज दैट, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा, जो आज भी सब जगह है वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। एंड जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी एंड टू माय लीडर ममता बनर्जी who has always stood out against anything unconstitutional, or thankful to the Supreme Court for standing by us. आपको बता दें कि 19 जुलाई को यूपी सरकार ने आदेश दिया था कि दुकान मालिकों और होटल मालिकों को अब अपना नाम बताना होगा। ऐसा आदेश कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की शुचिता को ध्यान में रखकर दिया गया था। मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से पहले आदेश जारी किया गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग की सभी दुकानों पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना जरूरी होगा। उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए थे। वहीं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार और मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने भी आंशिक रूप से यह व्यवस्था लागू कर दी। सीएम योगी के इस आदेश को लेकर प्रशासन की तरफ से यह कहा गया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि खरीदारी करने वाले को यह पता हो कि वह किस दुकान से खरीदारी कर रहा है और किसी तरह का कंफ्यूजन न हो। शासन के इस आदेश का बड़े पैमाने पर असर दिखना शुरू हो गया था।
अमरोहा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और यूपी के कई जिलों में दुकानदारों ने अपने नाम की तख्ती लगा ली थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर विपक्ष ने इसका विरोध किया। वहीं एनडीए के कुछ साथियों को भी यूपी और उत्तराखंड सरकार का यह फैसला रास नहीं आया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस फैसले का विरोध किया था। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है। अंतरिम आदेश और इस पिटीशन पर सुनवाई के लिए अगली तिथि लगाना दोनों प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई मेरी उस नोटिस जो मैंने आज दी थी 267 में राज्यसभा में, जिस पे मैंने कुछ कहा भी है, उसको सही साबित करता है कि ये विभाजनकारी है। समाज संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर। ये शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, वीकर सेक्शन को उनको मौका नहीं देगा जो अपना व्यापार कर सके। जिनको जो खाना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए। वो स्वेच्छा से खाएं, पिएं, कहां से लें, क्या करें, ये उनकी इच्छा होना चाहिए, किसी सरकार की नहीं। वहीं एनडीए के साथ ही जदयू ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि हमें चिंता थी कि इस तरह के कदम से समाज में विभाजन पैदा होता। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि जो तीर्थयात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस मिले। दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक को लेकर मुजफ्फरनगर से दुकानदारों की भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। नहीं, सही करा सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ करा जी, बिल्कुल ठीक है, आदेश मानना चाहिए। आप कैसे देख रहे थे इस फैसले को कि नाम लिखना जरूरी होगा? हालांकि कई लोगों ने आपत्ति जताई। वो तो अपनी अपनी मर्जी की बात है, तो कोई किसी की पसंद पर रोक नहीं लगा सकता। उन्होंने बहुत अच्छा करा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत बढ़िया है। सोच है कोई, वो तो मजबूरी है आदमी की लिखना, अन्य कोई जरूरी नहीं है। मेरा तो चेहरे पे लिखा हुआ है, नाम तो मेरे चेहरे पे है लिखा हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक काम हो और इससे संदेश अच्छा देना चाहिए कि हमें रहना है। एक चैन है। हमारे कस्टमर मोहम्मद राहुल भी आते हैं, मोहम्मद सुहेल भी हैं, और आपका ये लगा लीजिए आप, सारे यहाँ पर हिंदू लोग होते हैं, सब कस्टमर हमारे हैं, सब मिठाई ले जाते हैं हम। दिवाली होती है, रक्षाबंधन होती है, सब आराम से प्रेम भाव से रहते हैं। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, इंसानियत का है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद यूपी में योगी सरकार के इस फैसले के बाद सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। कारण यह कि दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम लिखने का मुद्दा गरमाने लगा था और यह कई राज्यों तक पहुंच रहा था। लिहाजा इस फैसले को लेकर देश भर में चर्चा होने लगी थी। इत्तेफाकन इस मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई है, जिस दिन पवित्र महीना सावन शुरू हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।